पिताजी, मैंने आपको 1.5 लाख बड़ी मुश्किल से अरेंज करके दिए हैं। मैं सारे सोशल मीडिया पे लाइक और कमेंट भी कर रहा हूँ, आपने जितने लिंक्स भेजे हैं। मैं पैसे विड्रॉ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आप समझने की कोशिश करिए प्लीज। अरे मैंने ये दूसरों से पैसे उधार लिए हैं, मुझे ये पैसे लौटाने हैं। आप प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। आयुष जी, वी आर ट्राइंग द बेस्ट। एक और तरीका है, आप करीब 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। हम आपको पिछला पैसा और 50,000 मिला के एक साथ ट्रांसफर कर देंगे। मैंने सारे सोशल मीडिया पे लाइक किया और मैंने तो कमेंट भी किया। मैंने आपका नंबर खाया। बेटा अब तू जिसके मन में कोई छल कपट नहीं, उनके दिल में साइबर क्राइम के हैकर भले सहज उतर सकते हैं। इसलिए सावधान सावधान। नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनें, मैं हरि भाई आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक बहुत ध्यान देने योग्य बातें रख रहा हूँ। मेरी उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को सुनकर जरूर सावधान होंगे। आजकल बहुत साइबर क्राइम की बातें चल रहा है। एक नया टेक्नोलॉजी आया है, एआई और चैट जीपीटी द्वारा बहुत साइबर क्राइम हो रहा है। हैकर घर बैठकर भी बेरहमी से आपका बैंक खाता को खाली कर सकते हैं। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका अर्थ है बनावटी कृत्रिम तरीका से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। चैट जीपीटी एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिसमें भाषा संवाद को समझने और उसका उत्तर देने की क्षमता होता है। आइए सुनते हैं मेरे साथ क्या हुआ। 9 अक्टूबर 2024 को दिन में 10:26 पर मुझे कॉल आया। हेलो, क्या मुझे पहचान नहीं पाते हो? अरे मैं कैसे पहचानूंगा? परिचय देंगे तब तो पहचानूंगा। आप मेरे मामा हो। बस इसके बाद क्या हुआ, मैं अपना बात एक इंटरव्यू के द्वारा आप सभी को सुना रहा हूँ। सुनिए। नमस्कार दर्शक बंधु, मैं हरि भाई। आज आप सभी को मैं एक भाई जी से मिलाने के लिए जा रहा हूँ। आज चर्चा करने का एक विषय है कि साइबर क्राइम के द्वारा आज बहुत भाई और बहनें परेशान हैं, लेकिन उससे मुक्त होने के लिए भाई जी के पास कुछ तरीका है। और ये भी तो ऐसे एक विषय वस्तु है कि अक्टूबर 9 तारीख 2024 को मेरे साथ भी ऐसे एक घटना हुआ था। मैं समझ रहा हूँ कि उसको भी थोड़ा सा आप सभी के सामने रखूं कि उस समय में एक गॉड रिलेशन के साथ ही मेरा बहुत दिन का पुराना रिश्ता था और उनका एक लड़का और यूएसए में है। एक बार मेरे पास एक फोन आया कि आप मेरे को जानते नहीं है। मैंने कहा कैसे जानूं, आप अपना परिचय नहीं देंगे तो मैं कैसे आपको पता करूं कि आप कौन हैं? अरे मैं तो आपका भांजा हूं। मैंने रिकॉल किया तो फिर ये लगा कि अच्छा अच्छा आप यूएसए में है ना अभी? बोला हाँ 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 मैं तो यूएसए में हूँ। अच्छा आपका नाम बापून या कुपून ऐसे कुछ ना? हाँ मेरा नाम बापून है। ऐसे कह करके मेरे से बातें पहले निकाल लिया और उसके बाद देखा गया कि उसने कहा मामा
मैं 6-7 दिन के अंदर से पहुंच रहा हूँ और आपके पास जरूर आऊँगा। लेकिन एक बात है, मेरे पास कुछ पैसा मैं इकट्ठा करके रखा हूँ, मैं चाहता हूँ उसको आपके खाते में डाल दूँ ताकि मुझे जाने में आसान हो जाएगा। और मैंने कहा कितना डालना चाहते हो? बोले 10 लाख समथिंग ऐसे कुछ कहा। मैंने कहा इतना? अरे नहीं 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 नहीं, मेरे को सब बताएंगे फिर कि कहाँ से लाया क्या है। नहीं, कोई चिंता नहीं करो, 20 लाख से ऊपर अगर होता है तो कुछ एक्सप्लेनेशन आता है, नहीं तो नहीं। तो मैंने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, अगर अगर आए मम्मी पापा को बताना नहीं, क्योंकि और वो उनके पास जब जाता हूँ ना, वो सारे पैसा ही खर्चा हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, आपके पास सुरक्षित होकर के रहेगा, जिस कारण से मैं आपको ही चुना कि आपके पास ही ये पैसा भेज दो। फिर ऐसे आत्मीयता कर दिए 10 मिनट के अंदर, जैसे लगा कि वो मेरे भांजा है, मैं उनका मामा हूँ। ऐसे बात करते करते फिर उसने कहा कि आप मेरे को अपना खाता का नंबर दे दो और ऊपर जो फ्रंट पेज है उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे पास भेज दो और मैं भेज देता हूँ। तो ऐसे भी ये तो भोला भाला, और वो ऐसे स्क्रीनशॉट निकाल करके दे दिया। और ऐसे भी मेरे को बताया कि देखो आपको अगर जरूरत होता है तो उससे पे आप खर्च कर सकते, कोई हर्जा नहीं है। और मैं तो जल्दी जाके पहुंच जाऊंगा तो फिर आपसे ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है। और फ्रंट पेज का भी जो अकाउंट्स जो मेरा खाता है उसका भी दे दिया। देने के बाद देखा कि उसने 10 लाख जो समथिंग था एक कागज पर ऐसे निकाल करके, जो लाल पेपर निकाल के दे दिया। और फिर मेरे को बताया कि अभी बैंक से फोन आ सकता है, मेरे को बताइए तो दूसरा एक नंबर दीजिए, वो दूसरा नंबर से ये फोन करेंगे। मैंने भी नंबर दे दिया क्योंकि बोल्ड तो हो चुका था। तो उसके बाद इसने एक बैंक से एक फोन आया कि आपका ये रिश्तेदार या कौन है, वो इतना फॉरेन करेंसी आपके नाम पर ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कौन है। मेरे को समझा दिए थे कि आप बोलना कि मेरे भांजा घर आ रहा है तो उसको इतना पैसा लाने में मुश्किल है, तो इसलिए मेरे खाता में दे रहे, तो इतना बोल देना। और मैंने कहा आपका नाम पूछेंगे तो आपका पूरा नाम क्या है? उन्होंने नाम का कुछ नहीं पूछेंगे। तो ऐसे ऐसे बातें करके ये कर लिया। उसके बाद मेरे को बताया कि मैं अभी मेरा बैंक का काम पूरा हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, बैंक से एक फोन आएगा और मैं घर जा करके आपको फिर कांटेक्ट करता हूँ। ऐसे आधा घंटा तक मेरे से बातचीत की और बैंक से भी एक फोन आया, मैंने भी वही जैसे ट्रेनिंग दिया था ऐसे कह दिया। फिर घर जा करके मेरे को दोबारा फोन करके बोला कि मामा ऐसे है कि मेरे को अभी अचानक एक फोन आया दिल्ली से, जहां से मैं वीजा निकाला था, तो वहां एक भाई को मेरे को पैसा देना था 2.5 लाख, लेकिन उसका मम्मी सीरियस है और उसका ओपन हार्ट सर्जरी होगा, तो इसलिए 2.5 लाख रुपया आप क्या करो और मेरे को ट्रांसफर कर दो, मैं एक नंबर देता हूँ। मैंने कहा अरे तो आप तो पैसा भेजा नहीं है। अरे आ जाएगा ना, कल 24 घंटा के अंदर से आ जाएगा, कल ही आ जाएगा, तो अभी तो आप दे दो। फिर मेरे मन के अंदर स्ट्राइक किया, मैंने उसके पापा को फोन किया। पापा ने कहा अरे क्या क्या करने के लिए जा रहे हो? और 4 दिन के पहले तो मेरे को ऐसा फोन आया था, जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ बैंक में उसको ब्लॉक कर दो। फिर मैंने क्या किया, तो मेरा दिमाग काम नहीं किया, भाग भाग करके गया। 1 बजने के पहले बैंक खुला था, SBI का बैंक खुला था, तो वहां से जाकर के मैं तो पूरा थर थर होकर के उनको बोला कि मैंने कहा जल्दी जल्दी उसको ब्लॉक कर दो। बोले क्या है, ऐसे थोड़ा सा धैर्य रखो धैर्य रखो। अच्छा एक काम करो, इसमें आप ये करो, साइन करके दो। साइन भी मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था, तो फिर जो पैसा था थोड़ा सा 2-3 हजार रख करके और सारे मैंने पैसा निकाल दिया, बच गया। तो ये जो घटना हुआ अभी तक मैं भूल नहीं पा रहा। भाई साहब तो हमारे साथ में है, मैं जब ये बातें उनको बताया, उसने कुछ कुछ बातें बताया कि अभी जो साइबर क्राइम का खूब जोर शोर से चल रहा है, ऐसे फेक
सब चल रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा जनसाधारण के लिए एक रास्ता भी निकल जाए, क्या कर सकते हैं। और उनका भी ऐसे बता रहे थे, एक घटना उनके परिवार में भी हुआ था, जिसको कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, ऐसे कुछ होता है। तो आइए उनसे थोड़ा मिलते हैं। हमारा भाई का नाम है राहुल भाई। नमस्ते सभी दर्शकों, नमस्कार आपको भी। बताइए क्या करना चाहिए और क्या ये सब बात जो चल रहा है, इसमें क्या किया जा सकता है और क्या क्या हो रहा है। पहले हम देखिए हरी भाई, अभी स्कैमर्स का स्कैम इतना बढ़ चुका है कि इतना तरीका है उनके पास सामने से पैसे निकालने के लिए, झूठ बोल करके फेक तरीके से। बहुत तरीके हैं लोगों के पास स्कैम करके पैसा लूटने का। तो उसमें से जो अभी जो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वो लोग, एक जो आपने बताया अभी आपके साथ घटा, वो आपने भी सबको बताया है। जी जी एक डिजिटल अरेस्ट करके एक स्कैम चल रहा है जिसको स्कैमर्स बहुत यूज कर रहे हैं। जी वो उसमें क्या करते हैं कि आपको वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो उनको कॉल करके कहीं से उनको आपका नंबर मिल जाता है। जी जी बहुत डेटा होता है उनके, वो मार्केट में सब अवेलेबल है चीजें, डेटा खरीद लेते हैं। उनमें से वो लोग सबको धीरे धीरे वन बाय वन वीडियो कॉल करते हैं। अच्छा, अब कैसे वीडियो नंबर कॉल, उनको मिलता है, कैसे फोन नंबर कैसे मिल जाता है? सब कुछ अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आपका डेटा चोरी होता है, सारी चीजें। अच्छा, हाँ, सब चीजें अवेलेबल हैं। कहीं ना कहीं किसी फेसबुक से, किसी ग्रुप से निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं आपका नंबर किसी ग्रुप में होता है, फेसबुक पे होता है, कहीं ना कहीं अपडेट करके रखते हो। जी जी बहुत सारी जगह आप लोग ऑथराइज करते हो खुद को कि हाँ मेरा ईमेल आईडी या मेरा फोन नंबर आप यूज कर सकते हो। किसी जगह पे बहुत सारी एप्लीकेशंस है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, वहाँ पे मेलवेयर है और अलग तरह के वायरसेस होते हैं। वो आपका डेटे को इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं। जी उसके जी लिए आप अपने फोन में अपडेट, अप टू डेट आपको सिक्योरिटी जो आपका फोन का है उसको अपडेट रखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके एक है, उसमें 2 लेयर ऑफ पासवर्ड्स होता है आपके फोन में, उसको आप अपना ऑन रखिए। अच्छा अच्छा, वो क्या है, थोड़ा 2 डिटेल। फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ये आपके फोन में ही होता है। जी जी तो 2 पासवर्ड्स लगते हैं आपके, 2 तरीके से पासवर्ड लगते हैं। उसको थोड़ा सा ब्रेक करना हैकर्स के, स्कैमर्स के लिए थोड़ा कठिन है। तो वो आप अपने फोन में उसको लगा करके रखिए। जी जी ठीक है, एक तो ये हो गया। और डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, हम बात कर रहे थे उसकी। जी वो होता है कि आपके पास उसका कहीं से फोन नंबर आ गया, वो आपको वीडियो कॉल करेगा। जी अब जब वीडियो कॉल करेगा तो वो उसके पीछे जो बैकग्राउंड दिखाई देगा ना, पीछे पीछे में पूरा वो ऐसे दिखाई देगा कि खुद भी इंस्पेक्टर की, किसी भी पुलिस ऑफिसर की या कस्टम इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में होगा। बैक साइड में सारी चीजें ऐसे दिखाई देंगी आपको कि लगेगा हाँ किसी पुलिस वाले का, किसी कस्टम विभाग का जी जी ऑफिस है। जी तो सामने से तो आपको एकदम से श्योरिटी हो जाएगी, हाँ ये किसी अधिकारी का फोन है, किसी जी पुलिस जी वाले का जी फोन है। तो ये चीजें होने के बाद वो आपको बोलेंगे कि आपका नाम ये है, उनके पास आपका नंबर है तो आपका नाम भी होता है कि आपका एक पार्सल आया हुआ है कहीं से, कहीं बाहर से आया हुआ है। हम कस्टमर्स, अगर कस्टम वाले फोन करते हैं आपको तो कि कस्टम से आपका अमेजोन का बाहर से, अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से, कहीं से आपका पास एक पार्सल आया हुआ, उसमें कोई गलत चीज है, कोई गलत सब्सटेंस है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हेरोइन बोल सकते हैं, कोई कोई किसी भी तरीके का नशीला पदार्थ बता जी सकते हैं, जी जिससे सामने जो है जिसको इन्होंने वीडियो कॉल किया आपको वो ये डर कर जाएगा। सकते हाँ, वो डर जाए, उसको डराने की कोशिश की जाएगी। बहुत तरीके हैं उनके पास डराने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं कि आपको कोई पोस्टमैन से कुछ डॉलर्स भेज रहा है, बाहर से कुछ आपने मंगाया है, स्मगलिंग का सामान है, बहुत सारी चीजें हैं। उसको किसी भी तरीके से वो अच्छा डराने के लिए कोशिश करेगा, तो जी उसमें फिर आप घबरा जाएंगे। तो आप बोलोगे कि उसको कि सर इससे ये मेरा नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हो आपका नहीं था, लेकिन उसने आपका नाम, उसमें आपका नाम है, वो आपका नाम बताएगा, नंबर है, सारी चीजें आपको डराने के लिए पूरा एकदम ऐसा कर देगा एक्यूरेट कि बता देगी। सब बताएगा आपको। आप डर जाओगे, घबरा जाओगे, आप बोलोगे सर मेरा, प्लीज इससे मुझे निकालिए, ये मेरा नहीं है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं इससे निकलूं कैसे बाहर, सर उसका उपाय बताओ मुझे, क्या सोल्यूशन है इसका। अब वो सोल्यूशन के लिए उसको बोलेगा कि इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि कुछ रुपए दे करके, इधर बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब तक बात पहुंच चुकी है, आपको कुछ पैसे लग सकते हैं तो आप शायद बच जाएंगे। वो उससे पूछता है कितने रुपए लगेंगे,
1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख ऐसे बोलता है। अब वो थोड़ा अरेंज करके कि सर इतने नहीं है मेरे पास, उधार लेकर के कहीं ना कहीं से वो बेचारा उसको पैसे देता है सामने वाले को, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ना कुछ ना कुछ पैसे ले ही लेते हैं। जी। जैसे अभी आपने बताया कि मेरे एक रिलेटिव में भी किसी के साथ हुआ था, उनको हाँ, उनको पूरे 24 घंटे के लिए, जी जी मैंने भी फर्स्ट टाइम तभी सुना था कि ऐसा कुछ स्कैमर्स ने आजकल ये चीज यूज कर रहे हैं। आजकल ऐसे करते हैं। ये बात 3 महीने पुरानी है। 3 महीने पहले उनके साथ हुआ था, 3 से 4 महीने अराउंड ऐसा हो गया होगा। आपके रिलेशन में हाँ, मेरे रिलेशन में क्या क्या लगता मेरी बहन के वो ससुर जी हैं। है? हाँ, तो उनके साथ हुआ था। तो ऐसे जो उनकी घटना आप हाँ बता रहे हाँ हाँ उनकी एक प्रॉपर्टी थी जो सेल की थी उन लोगों ने। तो जो खरीदार था उसका कुछ पुलिस के साथ कुछ कनेक्शन हुआ था, उसका पेमेंट को लेकर के बैंक के साथ और पुलिस के साथ डिस्प्यूट हुआ? हाँ, कुछ डिस्प्यूट हुआ था उसमें। तो उस कनेक्शन को निकाल करके उन्होंने उस डिस्प्यूट का जो कनेक्शन है उसके साथ निकाल दिया उन्होंने, उनके मेरे जो रिलेटिव है, जी जी जी। कि आपने वो जो लैंड डील की है उसमें डिस्प्यूट हुआ है तो इसका कनेक्शन यहाँ से निकला है आपका। उनको तो जेल में डालेंगे ही डालेंगे, आपको भी जेल में डालेंगे। वो तो डर जाएंगे ना। बिल्कुल डर गए। अच्छा। उन्होंने हाल ही में किया था वो, हाँ जी। एक करीब हफ्ता 10 दिन पहले उन लोगों ने वो जो लैंड की डील थी उनकी हुई थी। तो वो उनको तो बिल्कुल सच लगा। उन्होंने भी पहले कभी नहीं सुना था कि ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट होता है कि आपको वो बोल देंगे कि आपको एक रूम के अंदर रहना है, आपको उससे बाहर नहीं जाना है, ना आपको वीडियो कॉल कट करनी है। जब तक आप हो, जब तक आप ना बोले तब तक आप वीडियो कॉल पे रहोगे। सब कुछ, वॉशरूम भी आप जाओगे, नहाओगे, धोगे, खाओगे, पियोगे, सब कुछ वीडियो कॉल के अंदर में होना चाहिए। किसी से बात नहीं करोगे घर में, किसी को ये नहीं बताओगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आपको बिल्कुल अलग कर देंगे, सबसे अकेला कर देंगे। उन्होंने भी सेम यही किया। उन्होंने खुद को रूम में बंद कर लिया जैसा उन्होंने बोला जी। किसी से बात नहीं की, किसी को कुछ बताया नहीं जी। और खाना खा रहे हैं तो खाना तो वैसे ही नहीं खाया जा रहा था उनसे। अगर थोड़ा बहुत कुछ खाया तो वो भी वीडियो कॉल में। वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट वगैरह के लिए, तो भी वीडियो कॉल ऑन रहना चाहिए। अगर अगर उसको नहीं मानेंगे तो अरेस्ट कर देंगे ना क्या? ये उसको बोला जाता है, जिसको जिसके साथ वो स्कैम कर रहे हैं उसको यही बोला जाता है कि हमारी टीम, वो ऐसा बोलते हैं कि हम लोग मुंबई से बात कर रहे हैं, पोर्ट इंस्पेक्टर्स हैं, जी जी जी। कस्टम इंस्पेक्टर्स हैं या यहाँ से ऐसे। तो उसको इतना डरा देते हैं कि वो मान लेता है उस चीज को कि हाँ ये मेरा ही है, उसको सही बोल रहे हैं। तो मैं जैसे ये बोल रहे हैं वैसे मैं करूंगा तो मैं शायद बच जाऊंगा, अगर इनके कहने से मैं नहीं चलूंगा तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। तो वो करता है वैसा, ऐसा नहीं। लेकिन अब ये इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है। कितना घंटा तक ऐसे उनको arrest 24 करके? घंटे तक रखा था। वो तो 24 रखते हैं, घंटा तक रखा था उनको 24 घंटे पूरा। तो इस समय में और कोई नहीं आए उनके कमरे में? क्या उन्होंने आए थे, सब पूछते थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो कि कुछ हो रहा है, कुछ बात हो गई है, मैं अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ करके वो लोग, वो अपने आप ही उसको सोच रहे थे कि मैं इसको खुद से सॉर्ट आउट कर दूंगा, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट की है। उन्होंने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, उनको डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दिया, सब कुछ उन्होंने ऑनलाइन मांगा, बैंक की डिटेल्स मांगी, सब दे दी, सारी चीजें दे दी। लेकिन उनकी कुछ टाइम बाद उनकी बहन है एक, वो घर पर आई। उनको थोड़ा डाउट था इस चीज को लेकर के कि बहुत देर हो गई, सबने बताया घर में कि 24 घंटे से बंद है एक रूम में, ना किसी से कुछ बता रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। तो देखिए जरा क्या हुआ। तो एक विंडो से उन्होंने निकले, बात की, तो उन्होंने देखा कि वो किसी से वीडियो कॉल पे है, पुलिस वाला है। तो अब जा करके उन्होंने उससे पूछा क्या है, कौन है। उन्होंने एकदम से फोन छीन लिया और उन्होंने ऐसे बात की और कॉल कट कर दिया। फिर उन्होंने अपने किसी, उनके कोई जानने वाले पुलिस में है, तो उन्होंने उसको बताया ऐसे ऐसे कुछ होता है क्या, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ चल रहा है। तो उन्होंने बताया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्रॉड चल रहा है आजकल। तो इसके बारे में ना फंसे, इस पे फटाफट जाएं। अगर आपने कुछ भी उनको दिया है तो अपने नजदीकी जो भी साइबर सेल आपका होगा उसमें जाकर के इसकी रिपोर्ट करें। नंबर, जो भी चीजें आपके पास हैं, क्या क्या आपने दिया है, उसमें सब कुछ आपको जाकर के फटाफट से बता देना है। और इस चीज के लिए अब गवर्नमेंट ने भी, आप जब भी फोन करते हो किसी को तो उसके बारे में थोड़ी सी सूचना दी जाती है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ चल रहा है मार्केट में स्कैम, तो इसमें ना फंसे, अपने को प्रिवेंट करें इस चीज से। क्या क्या उसके तरीके हैं
बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, आप खुद से भी कंफर्म कर सकते हैं। और अब एक नई चीज और आ गई है, एआई। एआई का। एआई एआई के थ्रू आपकी वॉइस को वो लोग कॉपी कर लेंगे कहीं से। आपका जैसे मैंने बताया नंबर कॉन्टेक्ट निकालना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इतने आए दिन इतने लोगों के साथ हो रहा है डेली, बहुत सारे लोगों के, हजारों लोगों के साथ वो डेली स्कैम कर रहे हैं इस समय। डेली स्कैम करते हैं, मतलब उनके पास बहुत डेटा है, सबका डेटा है उनके पास। किस इतने करोड़ों में से जिसका नंबर पहले आ जाए उसका नंबर पहले लग गया। अगर कभी भी हमारा नंबर लग सकता है, कभी भी लग कोई भी सकता है, सुन रहे उनका भी नंबर भी लग सकता है। हाँ, तो जितना ज्यादा हाँ। इस वीडियो के माध्यम से हाँ। जितने ज्यादा लोगों को ये अवेयरनेस मिलेगी उतना ज्यादा बहुत अच्छा बात है। बहुत अच्छी बात है। तो अभी एआई जैसा एक चीज और है, स्कैम कर रहे हैं जिससे स्कैमर्स वो आपसे बात करेंगे, आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे एआई से। और एआई क्या है, आपकी आवाज को हूबहू कॉपी कर लेगा, आपका एक्सेंट, आपका बात करने का तरीका, सारी चीजें बिल्कुल जैसे आप Accurate बात करेंगे। करें एक्यूरेट। और फिर आपसे बोलेंगे कि आपका एक पोस्ट ऑफिस से है, अमेजोन से है, पार्सल है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो बात कर सकते हैं आपसे। कोई ऑल्टरनेट नंबर चाहिए आपके घर में किसी का मेंबर का कि हम उससे बात कर सके अगर आपका फोन नहीं लगता है, या इसमें जरूरत है एक ऑल्टरनेट नंबर देना है, तो आप किसी अपने भाई बंधु का, किसी का फैमिली मेंबर का आप नंबर दे दीजिए, हम अपडेट कर देंगे इसके अंदर। तो अपडेट करने के बहाने से आपसे एक नंबर ले लिया उन्होंने, आवाज आपकी उनसे बात करने में कॉपी हो चुकी है एआई के थ्रू। अब जब हो गई है तो हो सकता है नेक्स्ट डे उसको फोन करें उस नंबर पे जो आपने उनको दिया है। अब जब उनसे बात करेंगे तो आवाज जो जाएगी वो बिल्कुल आपकी होगी। तो वो उस आवाज में बोल सकते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं यहाँ पर हूँ, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपको बता देंगे कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरा फोन गिर गया है, मैं इसलिए किसी और के फोन से फोन कर रहा हूँ आपको। नंबर तो दूसरा ही होगा, आपका नंबर नहीं जाएगा, जो भी जिसका भी आपने नंबर दिया था अपने किसी फैमिली मेंबर का। हाँ, उनके पास जो फोन आएगा, तो हैकर से जो फोन आएगा वो कोई अननोन नंबर ही होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम से पेमेंट जो है पैसे नहीं दे देने हैं उनको। आपको सबसे पहले उनसे बोलना है ठीक है, ओके मेरे को थोड़ा टाइम दो, 2 मिनट दो, 5 मिनट दो, आप कॉल कट करो, आप जिसका फोन आया है आपके पास उनके नंबर पे आपको फोन करना है, या घर में किसी को फोन करना है अगर उनका नहीं लगता है नंबर, क्योंकि उनका ये आपको होता है कंफर्म करना वक्त नहीं देते तुरंत, आपको कोई टाइम नहीं देते। इसीलिए अवेयरनेस वीडियोस बहुत हाँ, ज्यादा जरूरी हाँ, है जी, आज के डेट में, कि ऐसा हो सकता है कि अरे ऐसा हो सकता है। पहले थोड़ा पोस्टपोन करके रखें। हाँ, 2 मिनट का तो टाइम देगा ना। हाँ, जी। और कॉल कट करने के बाद ही तो आप उसको फोन पे, गूगल पे जैसे भी कुछ करके उसको पेमेंट करोगे। अच्छा, ये तो ठीक है। अब मेरा जो केस था उसमें क्या वो चाहते तो नहीं दे पाता इतना, क्या मेरे को आधा घंटा से ज्यादा ही बातें किए थे, कितने बार फोन किए थे मेरे को, कम से कम तो 15-20 बार ही हम बातचीत किए थे। इस केस में होता ये है कि सामने वाले को लगता है सब नहीं फंसते हैं। जी। उन्होंने 100 लोगों की लिस्ट एक दिन में निकाली, 100 लोगों को कॉल किया, इस तरह जैसे आपको जी, किया। जी। उनका पूरा कॉल सेंटर होता है ऐसा। जी। उसमें 100, 150, 200 लोग बैठे होंगे कॉल करने के लिए डेली। सबके पास डेली का नंबर जाता है कि इतने लोगों को आपको फोन करना है, इतने लोगों से इतने, सबका टारगेट्स बना हुआ है। एक उनके टीम लिए बना जो के रखे हैं क्या? हाँ? एक टीम बना के रखे, पूरी टीम है, बिना टीम के कोई काम नहीं तो होता। उसको फिर ये एक नौकरी है। हाँ, ये नौकरी है। बहुत से लोगों को तो शायद पता भी नहीं होता कि वो लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा। हाँ, आए दिन अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा में एक कॉल सेंटर को ऐसे ही पकड़ा है, लेकिन ये इस तरह का स्कैम नहीं करते, तो आउट ऑफ इंडिया कुछ करते थे। मेरे को उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ करते कुछ स्कैम थे, तो उनको अरेस्ट किया गया था। पूरी टीम थी, वो थी अराउंड 60-70 लोगों की टीम थी वो, तो उसको बस्ट किया उन लोगों ने। तो ऐसे ही जैसा आपके साथ हुआ, इसमें वो लोग थोड़ा टाइम फटाफट करेंगे कि कुछ भी आ जाए, 1 लाख रुपए आप डाल दो, क्योंकि आपको तो श्योरिटी हो गई ना कि बैंक से फोन आएगा, वहां से उसने वो हाँ, मेरे को इतना दिखा भी दिया है कि 10 लाख रुपए आ गए। 24 घंटे का एक प्रोसेस है कि 24 उसके घंटे का बाद टाइम आपके पास पैसा आपके पास पैसे आ जाएंगे। आपको लगेगा 10 लाख रुपए तो आ ही रहे हैं कल मेरे पास। हाँ, मैं 2.5 लाख देने में क्या। हाँ, वो बोलेगा कि बाकी पैसे भी आप रख लेना। हाँ, 10 लाख रुपए, हाँ। 10 लाख रुपए आपके पास आने हैं, 2.5 लाख मुझे आप दोगे, 7.5 लाख रुपए बचे हैं, वो आप अपने पास रख लेना। वो थोड़ा सा लालच का जो नहीं, मैं उसके बाद ही 2 दिन वेट किया तो पैसा उठा लिया था,
2 दिन के बाद वेट किया, देखा तो मेरे पास पैसा तो नहीं आया। और आएगा तो कहाँ था से? ना। आएगा अच्छा कैसे? अच्छा, मेरे को एक सजेशन दिए थे, आप अगर जाकर के पुलिस में, मैंने कहा पुलिस में एफआईआर कर लो। बोले कि पुलिस वाले के पास जाएंगे तो उनको कितना काम है, वो आपका बात नहीं सुनेंगे, पहले तो आपको दोष देंगे, तो आप क्यों फोन किया, क्यों डॉक्यूमेंट भेजा, बिल्कुल समझे बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो हमारा बात को पुलिस वाले नहीं सुनेंगे, लेकिन आपको तो जाना है इसलिए साइबर आपने से हमको ही होना है। हाँ, ये तो है, थोड़ा सा हाँ पुलिस के भी हम लोगों को झेलना पड़ता है हाँ कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए चीजों को लेकर के कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हमारे लिए बहुत प्राइवेट चीज है, बहुत प्राइवेसी रखनी पड़ती है हमको इसके लिए। ऐसे ही हमें कहीं पे भी नहीं देना होता है, ओटीपी भी नहीं देना होता है, हर चीज के लिए गवर्नमेंट भी अवेयरनेस चलाती है, अलग अलग माध्यम से लोग भी अब जो वीडियोस के थ्रू अपना चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, अच्छा जनता बताइए, तक आवाज पहुंचे। अभी हमको क्या करना है। अब दूसरा सिम जो जिसमें नेट चालू नहीं करे, ऐसे कुछ है जो जिसमें हम बैंक अकाउंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर रखे हैं, हम्म। उसको हम अगर पब्लिक को ना दे कि नहीं तो उसको अलग से देखिए रखे, अब ऐसे कुछ करे। तो लोग जो है दे चुके हैं, आपका जो नंबर है वो आपका पब्लिक के पास भी है, बैंक में भी है, सब जगह। कितने नंबर्स लोग यूज करते हैं, नहीं कर पाते ना सिंगल। किसी ने मेरे को बताया कि और जिसमें आप जिस नंबर पर आप ऐसा रजिस्ट्रेशन ऐसा करें, आप उसको कर अलग से सकते रखो, उसको आप खाली मैसेज। ऐसा कर सकते हो, ये एक प्रिवेंशन होगा आपका, ये फ्रॉड से बचने का, स्कैम से बचने का एक है। लेकिन लोगों ने तो सबने दिया हुआ है ना, उसमें नेट भी चलाते हैं, उसमें तो सभी सब से कुछ कॉल आता है। एक ही फोन रखते हैं लोग, हम्म, उसमें एक ही नंबर होता है, वो नंबर सबके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के पास होता है, जगह जगह मार्केट में दिया होता है, बहुत लोग जिसको भी देना वही नंबर देना है। जी जी। बैंक में वो नंबर है, आधार कार्ड पे वो नंबर है, सब जगह वही नंबर है, क्योंकि उसके बिना भी हमारे काम जो है नहीं होते हैं। नहीं होता है। तो अब हमारी मजबूरी कितना सिम रखेंगे बताओ, नहीं रख पाते हैं, है तो ना। उसका प्रिवेंशन यही है कि सबसे ज्यादा कि आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा और कंफर्म करनी होंगी चीजें, और आपके साथ ऐसी चीजें कुछ होती है तो थोड़ा सा 2 मिनट रुक के सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे फैमिली मेंबर को इस चीज की नीड है, मुझे तो पता होना चाहिए, मेरे को तो फोन करके पता करना पड़ेगा ना। जैसे कंफर्मेशन मैं बहुत फोन कर जरूरी दिया है। उसके आपने अगर पिताजी को फोन, हाँ, आपने पिताजी फोन के किया पास तो आप मैंने बच फोन कर गए, दिया। हाँ आपने फोन किया, आपका दिमाग थोड़ा सा हाँ। हिट किया कि जब अब एक पैसा बार मैं मांगने बात कर लगे लेता हूँ। हाँ, तो मैंने सोचा कि अरे पैसा तो मेरे पास आया नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। लेकिन मेरा 10 में से एक भी अगर फंस गया ना, दिन में एक भी फंस गया तो 2 लाख 3 लाख रुपए एक ही मिल इंसान जाता से है बस। सब तो नहीं फंसते हैं तो उसमें, बहुत बहुत। तो इस चीज इंटरेस्टिंग के लिए, बातें आपने कहा आज बहुत। तो इसमें आप जिसको भी जानते हैं अपने घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, आप खुद से उन चीजों को बताओ कि ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, इन ऐसे पे चल रहा ट्रस्ट है। नहीं करना है। आपको पहले कंफर्म करना है, अपने घर पे फोन करना है, जिसके लिए भी आपसे फोन आ रहा है कि हाँ मैं ये बात कर रहा हूँ, उसको या उसके जानने वाले को फोन कर सकते हैं आप। आजकल जैसे फेसबुक पर भी एक आ गया है, सेम आपका, मान लीजिए मेरा नाम राहुल, आपका हरी है, तो स्कैमर क्या करेगा, मेरे नाम से फेक अकाउंट क्रिएट करेगा, मेरी प्रोफाइल फोटो उसमें से निकालेगा, अपनी प्रोफाइल फोटो में लगाएगा, राहुल राहुल चौहान के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट बना लिया उसने, कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देगा, और जो उसमें से एक्सेप्ट करते जाएंगे उनको मैसेज करता रहेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं ऐसे हूँ, मेरी डिटेल्स तो है फेसबुक में। तो जितना हो सकता है अब हमें बचना है सोशल मीडिया से, जितना कम हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डालेंगे उतना कम हैकर्स को पता चलेगा। बहुत मिनिमल, बहुत कम से कम चीजें हमें सोशल मीडिया पे अपनी अपडेट रखनी चाहिए। तो सेम राहुल जी, केस जो आपके साथ हुआ मेरे फ्रेंड के साथ फेसबुक पे हुआ, ऐसे ही जो मैंने अभी ये बताया ना कि सेम अकाउंट बना लेगा, सेम नेम से, सेम प्रोफाइल पिक्चर, और सेम चीज वो मैसेज के थ्रू करते हैं। उससे आपसे कॉल के थ्रू हुआ था, उस पे मैसेज के थ्रू हुआ, उसने भी नहीं पैसा दिया, उसको भी समझ थोड़ा अच्छा डाउट हुआ मैसेज तो करके फिर पैसा मांगते हैं। हाँ, सेम सेम आपका केस था जैसे आपके साथ हुआ, सेम टू सेम, बस आपसे कॉल पे हुआ, उससे फेसबुक मैसेंजर पे हुआ। तो उसका भी थोड़ा हिट किया कि अरे बात कर लेता हूँ पहले, यही है, कोई और है। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हमारा दर्शकों को हाँ, आप बहुत अच्छा बात धन्यवाद। बताए। मेरा लेकिन सौभाग्य है एक कि बात मुझे है, बताने का मौका मिला। एक बात है, अभी सभी को जागृत होना है।
क्योंकि अभी घोर कलिकाल का अंत समय चल रहा है। इस वक्त हमको थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने के पहले 2 कदम पीछे भी हम देखना चाहिए कि हमारा अभी क्या सिचुएशन है और ये सिचुएशन को कैसे हम हल कर सकते हैं। दूसरों को हम बताएं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करें। उस समय में हम अपने तरीका से सोचते हैं कि इसको हम हल कर दें, लेकिन उस समय में और दूसरों को बताना जरूरी है। ये जो बातें चल रहा था उस समय में दूसरे लोग मेरे चारों तरफ से जा रहे थे, लेकिन मैं किसी को नहीं बताया कि ऐसे अरे 10 लाख एक साथ में आ जाएगा तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा, एक गाड़ी खरीद कर दूंगा। ऐसे मन में थोड़ा सा भी संकट मेरे मन में भी आया था। हाँ, तो फॉरेन का करेंसी आ रहा है तो मन में बहुत खुशी था। और दूसरों को थोड़ा एक बहुत दिन के बाद मेरे भांजा के साथ ही मैं थोड़ा मिल रहा हूँ और अब बातचीत कर रहा हूँ, तो अंदर तो खुशी था। तो जिस कारण से मैं उसको इतना गौर से ले नहीं पाया। जब पैसा मांगे तभी जा करके मेरे माइंड में स्ट्राइक किया। तो ऐसे भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, अलर्टनेस रहिए, और ताकि हम बच सकेंगे। विशेष तो भाई साहब जैसे बताए कि ये जो डिजिटल के तरफ से हम जितना अपने को फेमस करने के लिए अपना सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, वो ही कारण बनता है कि हमको हैकर्स जो अटैक करने के लिए। तो ये जो क्राइम्स हो रहा है इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को और राहुल जी को भी। तो कभी नमस्कार, फिर मुलाकात करेंगे अगले कोई एपिसोड लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।